Assalamu alaikum, this is Ara Shah, and today our topic of discussion is rules for correct use of adjective. CSS English Precis के पेपर में सेंटेंस करेक्शन का जो क्वेश्चन है इट इज़ ऑफ 10 मार्क्स एंड यू हैव टू करेक्ट 5 सेंटेंसेस और हर जो सेंटेंस है उसके पर जो है वो मार्क्स हैं 2. सो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन स्कोरिंग 70+ मार्क्स इन CSS प्रेसी पेपर. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ प्रेसी तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहते हैं. उनका सारा फोकस जो है वो अपनी प्रेसी को पॉलिश करने में ही रहता है और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि वो जो ये क्वेश्चन था लाइक सेंटेंस करेक्शन, यू हैव प्रपोजिशंस, आपके पास जो है ट्रांसलेशन पैसेज है और आपके पास ईडियम्स हैं. इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा जो है वो इग्नोर कर देते हैं. लेकिन बात यह है कि जो प्रेसी का पेपर है उसके अंदर जो ट्रिक है हाई स्कोर का वो यही है कि जो दूसरे क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम द प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन उसके ऊपर आप मेन फोकस रखें. आई एम नॉट सेइंग कि प्रेसी की प्रैक्टिस नहीं करनी, नो डाउट आपने करनी है, बट उसके साथ साथ इन जो क्वेश्चन है लाइक प्रपोजिशन है आपके पास जो है सेंटेंस करेक्शन है, इनके ऊपर भी बहुत फोकस रखें. बिकॉज अगर आप ये मार्क्स जो है फुल स्कोर कर लेते हैं तो आपके 50-60+ मार्क्स जो हैं वो ईजिली आ जाएंगे. सो टुडे the rules are for the correct use of adjectives, so let's start. Okay, so the first rule for the correct usage of adjective is आपके पास 2 words हैं, they are some and any. You can see in the slides. जो आपके पास some है it is used in the positive sense and any जो है वो negative sense में use होता है हमेशा. Most of you must know this, लेकिन this is for all those जो कि घर बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं एंड इट्स द फर्स्ट टाइम दे आर रीडिंग द सेंटेंस करेक्शन रूल्स. सो सम जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, एनी जो है वो नेगेटिव सेंस में होता है. आई हैव रिटन द एग्जाम्पल्स. देयर इज़ ब्रिंग मी एनी वाटर टू ड्रिंक. एनी वाटर जो है एक तो बोलने से भी हमें पता चल रहा है इट्स नॉट अ करेक्ट सेंटेंस. एनी वाटर लाइक आई हैव टोल्ड यू कि नेगेटिव में यूज़ होता है तो हम यहाँ पे एनी यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ सम वाटर. ब्रिंग मी सम वाटर टू ड्रिंक. Then there is another example. He has not yet got some bread. अब देखिए मैंने आपको बताया है कि आपके पास सम जो है वो पॉजिटिव में यूज़ होता है और इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसे अभी तक जो है कोई ब्रेड नहीं मिली. तो यहाँ पे आपके पास इंस्टेड ऑफ सम यू विल यूज़ एनी बिकॉज जो एनी है इट इज़ यूज इन द नेगेटिव सेंस. सो द सेंटेंस विल बी करेक्ट सेंटेंस विल बी ही हैज़ नॉट येट गॉट एनी ब्रेड. आई होप इट्स क्लियर. अगर नहीं कुछ क्लियर होगा ड्यूरिंग द लेक्चर और ड्यूरिंग द वीडियो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. सो द सेकेंड रूल इज़ अबाउट एवरीवन एंड ईच. इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बट नाउ योर कन्फ्यूजन विल बी क्लियर. एवरीवन जो है इट इज़ नेवर यूज्ड फॉर वन ऑफ द टू. ठीक है, हमेशा अगर जो नंबर है वो 2 से ज़्यादा है देन यू विल यूज़ एवरीवन. लेकिन अगर जो है यू आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द टू देन यू विल यूज़ ईच. अभी आपको क्लियर हो जाएगा फ्रॉम द एग्जाम्पल. लाइक देयर इज़ एग्जाम्पल ऑफ द 2 नोटी बॉयज़ एवरी वन हैज़ बिन फाइंड. अब यहाँ पे 2 बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है हम मतलब 2 में से एक की बात हो रही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एवरी वन नहीं यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ ईच. ऑफ द 2 नोटी बॉयज़ ईच हैज़ बिन फाइंड. इसी तरह अगर हम इसी तरह के एक और सेंटेंस की देखें कि ऑफ द 2 पेशेंट्स एवरी वन इज़ रिकवरिंग. फिर हम जो है ऑफ द 2 पेशेंट्स 2 पेशेंट की बात कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा नंबर नहीं है, ठीक है, द नंबर इज़ नॉट एक्सीडिंग द 2. तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑफ द 2 पेशेंट्स ईच इज़ रिकवरिंग. आई होप इट्स क्लियर कि एवरी वन और ईच जो है वो कहाँ यूज़ होना है. एवरी वन जब भी नंबर जो है इट विल एक्सीड 2 देन यू विल यूज़ एवरी वन. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द 2 तो आप जो है वो ईच यूज़ करेंगे. ओके, सो देयर इज़ अनदर रूल अबाउट ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर इट इज़ यूज फॉर 2 persons और थिंग्स whereas one another is used for more than 2 persons or things. एग्जाम्पल देखते हैं. द 2 brothers hate one another. अब बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डैट ईच अदर इज़ यूज फॉर 2 persons और जो वन एंड अदर है इट इज़ यूज फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स. तो यहाँ पे जो आपके पास वन एंड अदर है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ईच अदर.
Then there is another example, the students of the class always try to surpass each other. Now students जो है वो आपके पास है plural, और एक क्लास में दो बच्चे तो होते नहीं हैं, there is an entire class. स्टूडेंट्स ज़्यादा है, इट मीन्स इट्स मोर देन टू. तो यहाँ पे हम जो है हम ईच अदर की जगह वी विल यूज़ वन एंड अदर. So the sentence will be, correct sentence will be, the students of this class always try to surpass one another. Then there is another rule about comparative Latin adjectives. अब ये comparative Latin adjectives कौन से हैं? Junior, senior, I have written in the slide, you can see there. Junior, senior, inferior, superior, prior, anterior, posterior, ये जितने भी adjectives हैं, these are comparative Latin adjectives. और इनके साथ जो preposition है वो हमेशा to लगता है, इसके साथ देन नहीं लगेगा. मोस्ट स्टूडेंट्स जो है ये मिस्टेक करते हैं कि वो अगर कहीं ये वर्ड आया है, सुपीरियर आया है, दे विल यूज सुपीरियर देन मी. जूनियर आया है, जूनियर देन मी, ठीक है. यहाँ पे देन नहीं रखेगा, THAN वाला देन ये नहीं लगेगा. इंस्टेड जो देन है आपके पास क्या लगेगा यहाँ पे, टू. सो एग्जाम्पल देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ ए, ही इज़ जूनियर देन आई इन एज. तो यहाँ पे क्या होगा, देन नहीं लगेगा, एंड बिकॉज देन के साथ आई प्रपोजिशन लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन भी जो है वो आगे आपका जो प्रोनाउन है, सॉरी, वो चेंज हो जाएगा. तो आप क्या लिखेंगे, ही इज़ जूनियर टू मी इन एज, ठीक है. देन देर इज़ अनदर एग्जाम्पल, दिस क्लोथ इज़ इन्फीरियर देन दैट. तो देन नहीं लगना, तो यहाँ पे आएगा दिस क्लोथ इज़ इन्फीरियर टू दैट. We can also see another example, this historical event is interior than that. तो आप क्या कहेंगे, this historical event is interior to that. इसी तरह जो है आपके पास अगर प्रायर का आए, प्रायर than this, then his posting as principal, तो आप लिखेंगे he was a professor of English. तो आप आगे क्या लिखेंगे, इसकी करेक्ट अगर हम देखें तो यू विल राइट प्रायर टू हिज, देन हिज नहीं आएगा. बस आपने यही जहन में रखना है कि जितने भी लैटिन एडजेक्टिव्स हैं दैट आई हैव मेंशन हियर, इनके साथ इंस्टेड ऑफ देन, THAN वाला देन, यू विल यूज़ द प्रपोजिशन टू. सो ये जो है ये सिर्फ 4 रूल्स हैं एडजेक्टिव्स के, लेकिन अभी काफ़ी रूल्स हैं बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अ लॉन्ग वीडियो. सो ताकि आप लोग के लिए भी ईजी हो एंड यू आर नॉट ओवरबर्डन. डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड मेक योर नोट्स. और इन्हें जो है जो आपके पास करेक्शन रूल्स हैं ये एकदम से आपके माइंड में नहीं रहते हैं. यू हैव टू रिवाइज दम डेली रिवाइज़ करें. डेली जो है स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख लें एंड पेस्ट दम समवेयर, जहाँ पे आप जो है डेली आपका नज़र पड़ती है अपनी टेबल के पास या टेबल के ऊपर जो है स्टिक कर दें एंड देन गो थ्रू दम. क्योंकि अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो तभी ये आपके जहन में बैठेंगे. आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल एंड वी विल कंटिन्यू द other rules in the next video. See you later. Thank you. Allah Hafiz.